अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मिर्जा अहमद इकबाल एडवोकेट ने यह कहा कि हाल ही में एक मुस्लिम मैयत की तदफीन शमशान घाट में अमल में आई है। इस पर उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और वक्फ बोर्ड स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया। वक्फ बोर्ड सलीम की जानिब से एक हेल्पलाइन डेस्क रखी गई है, इस पर भी कितने दिन तक अमल होगा देखते हैं। ये कहना एडवोकेट मिर्जा अहमद इकबाल का है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्ज़ा इकबाल अहमद एडवोकेट और हमारे साथी एडवोकेट्स हम लोग जो है ये हाल ही में जो एक वाक़या पेश आया, एक मुस्लिम मैयत को जो है हिंदू शमशान घाट में जो तदफीन हुई है, उस सिलसिले में जो है हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो है ना, एक बेचारा गरीब मर गया तो उसको जो है तदफीन के लिए काफ़ी दौड़ धूप करना पड़ा। आखिर में 4 कब्रिस्तानों के पास जाने के बाद भी वो ज़िम्मेदार कोई जो है जगह नहीं दिए। इसलिए एक कुछ हिंदू भाई आगे बढ़ के जो है ना, एक हिंदू शमशान में जो है उनको जगह मिली। तो हम जो है ये इस गलती का जो है ख़ास ज़िम्मेदार मोहम्मद सलीम चेयरमैन और जितने जो है उनके वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्लिद है, जो दरगाहों के, जो कब्रिस्तान के जो जगह नहीं दिए, उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और आइंदा ऐसा कोई जो है हादसा ना होने पाए। और हर कब्रिस्तान में, हर जगह जो भी कब्रिस्तान के मुतवल्ली या ज़िम्मेदार है, वो लोग ये लोग धंधा बनाए हुए हैं। गरीबों को तदफीन के लिए गए तो हज़ारों रुपए पूछते हैं। और दूसरी चीज़, आपका हाड़वाड़ यहाँ है क्या, आप कहाँ पैदा हुए, ये हुए, सब ज़मीन एक है, सब कब्रिस्तान सबके लिए एक है। ये लोग जो है ना अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो हमारा और हम इस ताल्लुक़ से जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं हम लोग, और माइनॉरिटी कमीशन के पास भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं हम लोग। और हमारा ये मुतालबा है कि जो है इसके राज ज़िम्मेदार, इसके जो इंस्पेक्टर्स है और दरगाहों के और जो कब्रिस्तान के मुतवल्लिद है उन लोग, और मोहम्मद सलीम चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के हैं, इन लोग भी रास्त इसके ज़िम्मेदार होते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। और दूसरी चीज़, आइंदा ऐसा कोई हादसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए, ताकि लोग अपनी मैयत को लेके जो है दर दर भटकते ना फिरें। इसलिए हमारा हर कब्रिस्तान में इन लोगों कोई भी किधर का भी रहने दो, मुकामी गैर मुकामी, हर जगह तदफीन कर सकते हैं। ये जो है ना एक हेल्पलाइन अभी हमारे मोहम्मद सलीम चेयरमैन अभी स्टार्ट किए हैं। पता नहीं है वो कब तक चलती है, क्या है, मगर ये पूरे ज़िम्मेदारों को एक बार जो है नोटिस देना चाहिए। इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एक सवाल आपके ज़रिए से करना चाह रहा हूँ कि आखिर अगर उनको जगह नहीं मिलती तो फिर वो मैयत का क्या होता? अगर वो सुबह से शाम तक फिरने के बाद भी शमशान घाट में भी जगह नहीं मिलने पे फिर वो लोग कहाँ जाते, उनका क्या हाल होता? ये लोग आप सोच सकते हो चीज़ को। तो इसके कौन ज़िम्मेदार है? इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके जो है, और आप लोग जो भी जो है मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।